13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक बढ़िया बिल लाता है जिसके आते ही इंडिया में भौकाल मच जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में बवाल होने लगता है, धरने होने लगते हैं। टीचर्स भी, कॉलेज स्टाफ भी, मैनेजमेंट भी, प्यून टेक्नीशियन और प्लस स्टूडेंट सब लोग बवाल करने लगते हैं। स्पेशली सवर्ण वर्ग, जनरल वर्ग, मैं खुद जनरल वर्ग का हूँ, ठाकुर हूँ कास्ट से, तो जनरल वर्ग बवाल करने लगते हैं कि भाई ये बंद होना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए। क्या लोगों को भी अच्छे से पता नहीं है क्या है ये, क्यों आ रहा है, क्या आया है। आज आपका भाई इसका अच्छे से एनालिसिस करके बताता है, तो फटाक से चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इस बिल की एकदम क्लियर सच्चाई समझ में आएगी। तो भाई पहले तो 2 केस जान लो। हैदराबाद का एक लड़का था रोहित और मुंबई की एक लड़की थी पायल। पिछले साल इन दोनों लोगों ने सुसाइड किया। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि इनके साथ जातीय भेदभाव हुआ था कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। इन लोगों ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा। उसके बाद यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया यूजीसी को। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये हायर एजुकेशन मतलब कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी मतलब डिग्री वाले जितने कॉलेज हैं उनको रेगुलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को बोला कि आप एनालिसिस करिए कि ऐसे कितने केस हुए हैं। तो भाई यूजीसी ने पूरा जांच बैठाई पूरी, तो पता चला कि पिछले 5 साल में लगभग 118 ऐसे केस हुए हैं जिसमें बच्चों के साथ जातीय भेदभाव हुआ है, एससी, एसटी और कुछ ओबीसी के साथ। उसके चक्कर में लोगों ने सुसाइड किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल यूजीसी को इंस्ट्रक्ट किया कि हम आपको 8 हफ्ते का समय दे रहे हैं, आप कोई ऐसा लॉ बनाइए जिससे ये चीज़ रोकी जा सके। यूजीसी ने कहा ठीक है भाई बनाते हैं। वहाँ दुनिया के महारथी बैठे और पता नहीं क्या बना दिया। तो 13 जनवरी को ये लॉ पेश हुआ जिसको कहते हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी अमंग हायर एजुकेशन। मतलब कि हायर एजुकेशन में, स्कूल में नहीं, हायर एजुकेशन, स्कूल के बाद जो एजुकेशन होती है उसे हायर एजुकेशन कहते हैं। तो हायर एजुकेशन में समानता दी जाए सारे जाति वालों को। तो भैया इसमें सबसे पहले एक क्लॉज डाला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि भेदभाव को क्या है भेदभाव। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन में ये लिखा गया है कि आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, जाति के आधार पर गलत जेस्चर कर रहे हैं, जैसे आपने किसी को यूं कह दिया तो वो भी भेदभाव में आ गया। आप किसी को पास नहीं आने दे रहे हैं, वो भी भेदभाव है। अब आप ये समझो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप अपने सामने वाले को आप नहीं पसंद करते हो, आप उसे पास नहीं आने देना चाहते, आपकी चॉइस है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं चाहता हूँ सामने वाला मेरे करीब मत आए, तो उसको भेदभाव माना जाएगा। अगर वो गलती से SC ST या OBC निकल गया भाई, या EWS भी निकल गया, ठीक। तो पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन को ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि क्या है। दूसरी चीज़, उसमें जो माना है यूजीसी ने कि डिस्क्रिमिनेशन जनरल वालों को छोड़ के और किसी के साथ भी हो सकता है। SC ST OBC EWS फिजिकली डिसेबल्ड, 5 कैटेगरी डाली हैं कि इनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो मतलब हम चूतियां हैं, हमारे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं सकता। हम लोग ऊपर से भगवान से लिखवा के लाएं कि हम सवर्ण हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं। भाई जिस हिसाब के कुछ सालों से कानून बन रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम ही लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग बिल्कुल दबाए जा रहे हैं। एक तो हम लोगों की पॉपुलेशन कम, इन लोगों की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर इन सबको जोड़ दो सारी कैटेगरीज को तो हम लोग इतने से हैं इनके सामने। हम लोगों की पॉपुलेशन कम, सारे बिल साला हम ही लोगों के अगेंस्ट में क्यों बनते हैं कि हम लोगों को ही दबाया जा रहा है। तो सच बताऊं, इस समय की माइनॉरिटीज़ भाई जनरल ही है, जिनकी ऐसी तैसी की जा रही है वो जनरल ही है। हम लोगों को साला फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, फूक फूक के लोगों से बात करनी पड़ती है बाकी कैटेगरीज वालों से कि कहीं साला मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए तो केस कर दे। एक तो SC ST एक्ट पहले सही था, वो इतना डेंजरस एक्ट है, चलो वो ठीक है। SC ST का मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, उनके साथ होता है गलत। OBC को घुसेड़ने की भाई क्या जरूरत थी इस कैटेगरी में? EWS को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी इस कैटेगरी में? तो EWS को भी घुसेड़ दिया। अब असल में कॉलेज में कमेटी बनेगी, उस कमेटी में मेंबर पता कौन होंगे? SC ST OBC। जनरल को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। और वही कमेटी, अगर कोई बच्चा किसी की शिकायत करता है कि उसके साथ जातीय भेदभाव हुआ है, तो वो कमेटी ही डिसीजन लेगी कि क्या करना है। और वो कमेटी में कौन है? SC ST OBC। तो फेयर डिसीजन होगा? नहीं होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा तभी तो फेयर डिसीजन होगा। जब उसमें बैठे ही वही लोग हैं जिनको आपने ये मान लिया कि इन्हीं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो वो तो हमारी ऐसी तैसी करेंगे ना हमें को। और सज़ा भी एक्सप्लेन नहीं की है कि सज़ा क्या होगी। 4 दिन कॉलेज से निकाला जाएगा, अरेस्टिकेट किया जाएगा, एक बार के एग्ज़ाम नहीं देने दिए जाएंगे, डिबार्ड किया जाएगा, मतलब सैंक्शन लगाए जाएंगे। सज़ा भी एक्सप्लेन नहीं की गई। मतलब आप कुछ भी सज़ा दे सकते हो और 30 दिन के अंदर। दूसरा, इसका फ़ायदा उठाएंगे ही लोग दुश्मनी बनाने के लिए। तो इसमें ये भी क्लॉज नहीं डाला गया अगर कोई किसी की झूठी कंप्लेंट करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब सोचो, मैं अगर कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं टॉप कर रहा हूँ,
कोई एक अन्य कैटेगरी का व्यक्ति है जो जलता है, वो भी टॉप करना चाहता है, लेकिन वो मुझसे जलता है, तो वो तो मेरी उठा के कंप्लेन कर देगा कि इसने मुझे ऐसा बोला है, गलत बोला है मेरे जाति के आधार पर, मुझे तो रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। ये अच्छा इन लोगों को वेपन मिल गया, ले बढ़िया, मतलब कि इनको एक तलवार दे दी गई है, हमारे गले में धर दो भाई, काट डालो। तो मैं यही कह रहा हूँ सरकार से और यूजीसी से कि हम लोगों को मत डालो ना, जनरल को इंडिया से खत्म ही कर दो, और फिर लाओ नियम, फिर सिर्फ इंडिया में ओबीसी, एससी, एसटी और यही सब बचेंगे भाई। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, तो पिछले 10 साल के फिर ये भी उठा के देख लो कि जनरल वालों के साथ क्या क्या हुआ। जनरल वालों ने कौन ने कभी सुसाइड किए होंगे किसी न किसी वजह से, तब तो कभी कोई नियम नहीं लाते हो आप, और पूरा रिप्रेजेंटेशन उन्हें दे दिया। तो ये बहुत गलत मूव है, बीजेपी को इसको वापस लेना चाहिए। और कुछ सोर्सेज ऐसे कह रहे हैं यूट्यूब में और न्यूज़ में मैंने देखा है कि ये योगी जी को हराने की साजिश है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि योगी जी का बीजेपी में प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि फैक्ट है। योगी जी को सब पसंद करते हैं। अब ये कानून आएगा तो 27 में तो योगी जी चुनाव हार जाएंगे, कोई नहीं वोट देगा इनको। और देख लेना, योगी जी अगर हार जाएंगे, पट्ट से उनको हरवाने के बाद ये सरकार कानून वापस ले लेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो भैया कुल मिला के बात ये है, जो भी हो कहानी, वो मैं अपना नहीं, मैंने जितना देखा नेट में मैं उसके भी यहाँ पे बोल रहा हूँ। ये योगी जी वाली बात वो मेरे पक्ष नहीं है, लेकिन कुल मिला के बात यही है कि आप सवर्ण हैं तो बड़ा संभल के रहिए, फूक के कदम रखिए। जहाँ कोई और दूसरी कास्ट वाला दिख जाए तो ऐसे हाथ जोड़ लीजिए कि भैया आप ही हैं जो हैं, हम तो माइनॉरिटी हैं। रियल मायने में आज की डेट में जनरल माइनॉरिटी बन गया है, ये जान लो। और वो दिन दूर नहीं है कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों के साथ होगा। साला हमको इनसे डर के रहना पड़ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेट तो हम हुए ना भाई। ये थी इस बिल की रियलिटी। चैनल सब्सक्राइब करके जाओ अगर वीडियो पसंद आए। थैंक यू।